दोस्तों, टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। CITS क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, जिसका पहला वीडियो है वो उसमें हमने 50 क्वेश्चन है डिस्कस कर लिए थे। जिन स्टूडेंट ने पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके है वॉच कर सकते हैं, जिससे कि CITS का इंट्रेंस एग्ज़ाम में है आपके अच्छे मार्क्स है वो आ जाएं। आज का हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है किस प्रकार की चाबी का आकार है अर्धवर्ताकार होता है। फर्स्ट है जिब हेड की का होता है, वुडरफ की का होता है, स्क्वायर की का होता है, प्रेट और विटनी की का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुडरफ की है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बोल्ट का प्रयोग खालिस्तान होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पावर पारेषण में होता है, लॉकिंग डिवाइस के रूप में होता है, भारी मशीन को उठाने और परिवर्तित करने में होता है, आघात और कंपन को अवशोषित करने में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भारी मशीनरी को उठाने एवं परिवर्तित करने के लिए होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है इस टूल में धातु पर चिन्हित लगाने के लिए धातु का तेज सिरा होता है। तो धातु को है मार्किंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्क्राइबर है, सेंटर पंच है, फाइल है, कोल्ड चीजल है। तो स्क्राइबर का यूज करते हैं और पंच का प्रयोग है मार्किंग को है नहीं मिटे इसके लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है बाहरी माइक्रोमीटर के स्पिंडल में रेचेट स्टॉप क्यों दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अत्यधिक दाब को रोकने के लिए, अतिरिक्त दाब को रोकने के लिए, उंगलियों को आराम देने के लिए, रेचेट से अच्छा ध्वनि निकालने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन टू प्रिवेंट एक्सेसिव प्रेशर है। अत्यधिक दाब को रोकने के लिए हम रेचेट स्टॉक का प्रयोग करते हैं। और रेचेट स्टॉक के अंदर है जो थ्रेड होती है वो कौन सी होती है, बटरस थ्रेड होती है। बटरस थ्रेड होती है जिसका एंगल है वो 45 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें है भिन्न पिच वाले हेक्सा का उपयोग होता है, मोटा पिच होता है। तो हेक्सा ब्लेड के अंदर जो पिच होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो होती है 3 प्रकार की होती है। कोर्स यानी मोटा होता है, मीडियम एंड फाइन होता है। फाइन होता है कोर्स पिच के अंदर है वो होता है 1.8 mm, मीडियम है, मीडियम के अंदर होता है 1 mm और फाइन के अंदर होता है 0.8 mm होता है फाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य हथौड़ी का हत्था है लकड़ी का बना होता है क्योंकि यह सस्ता होता है, यह आघात को अवशोषित करता है, यह वजन में हल्का होता है, यह आसानी से उपलब्ध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आघात को अवशोषित करता है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है फाइल का कौन सा भाग कठोर और टेम्पर्ड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है टेंग है, फेरुल है, तना है, हैंडल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बॉडी इसकी है हार्ड एंड टेम्पर होती है और मुलायम हिस्सा है वो टेंग होता है जिसको हम मुलायम रखते हैं, जिससे कि क्या है कि चोट मारने पर जब हम हैंडल को फिट करते हैं तो ये झटका है से टूटे नहीं और झटका को अवशोषित कर ले, इसलिए हम इसको रखते हैं एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है की को बनाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, यानी कीवे को बनाने के लिए हम किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट चीजल का, क्रॉस कट चीजल का, राउंड नो चीजल का एंड डायमंड पॉइंट चीजल का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्रॉस कट चीजल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है लैपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है यह एक धीमा प्रोसेस है, यह एक अपघर्षण प्रोसेस है, यह एक बॉन्डेड अपघर्षक है, इस प्रोसेस से टाइट टॉलरेंस प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन होगा, बाकी सारे सही है। ये इसके अंदर कथन है वो सत्य नहीं है, इस प्रोसेस से टाइट टॉलरेंस प्राप्त किया जा सकता है, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है अधिकांश धातु विशेषकर एलोह धातु के समय के साथ कठोर हो जाने का गुण होता है, इसे खालिस्तान कहते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है टाइमिंग हार्डनिंग है, लॉन्ग हार्डनिंग है, एज हार्डनिंग है और सुपर हार्डनिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एज हार्डनिंग है। कठोर करने को हम एज हार्डनिंग कहते हैं। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें है निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष मापन औजार है। फर्स्ट है आंतरिक कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर है, इनसाइड माइक्रोमीटर है। तो इसके अंदर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इनसाइड माइक्रोमीटर है। ये अप्रत्यक्ष है, बाकी सारे के सारे प्रत्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। वर्नियर कैलिपर की न्यूनतम गणना होती है। तो वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट होती है वो कितनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.1 mm होती है, 0.01 mm होती है, 0.05 mm होती है, 0.02 mm होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन 0.02 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के बेल्ट का प्रयोग होता है, इनमें से कौन बेल्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट बेल्ट, वी बेल्ट, दांतेदार बेल्ट है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। सारे ही बेल्ट होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ड्राइव इन शाफ्ट को धीरे धीरे गति में लाना है तो प्रयुक्त ड्राइव खालिस्तान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कपलिंग है, क्लच का प्रयोग करते हैं, गियर का प्रयोग करते हैं एंड बेल्ट ड्राइव का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा क्लच का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन है जब बंद दरवे पर दाब लगाते हैं तो यह बिना घटे सभी दिशाओं में पारेषित होता है और अंतर्विष्ट क्षेत्र को में समकोण पर कार्य करता है। यह खालिस्तान कथन है। तो प्रेशर के अंदर है वो कौन सा नियम करता है। बॉयल का नियम करता है, चार्ल्स का नियम करता है, पास्कल का नियम करता है, हुक का नियम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पास्कल लॉ है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है निम्न में से कौन घर्षण रोधी बियरिंग है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉल बियरिंग है, रोलर बियरिंग है, नीडल बियरिंग है या ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है वह जिग जिसका कोई आधार नहीं होता है लेकिन ड्रिल करने के लिए इसे जॉब पर सेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बॉक्स जिग होता है, सैंडविच जिग होता है, चैनल जिग होता है एंड ट्रूनियन जिग होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे चैनल जिग होगा, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है पीपीई से अभिप्राय है। पीपीई का पूर्ण नाम है वो होता है प्लांट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, प्रॉपर्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है जिस बॉक्स में सामान्यतः दवा, रुई, पट्टी आदि होती है उसे खालिस्तान बॉक्स कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोल्ड कहते हैं, शीतलक कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, औजार कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट एड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें है निम्न में से कौन सा एक मृदु कौशल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है नकारात्मक दृष्टिकोण है, अच्छा संप्रेषण कौशल है एंड आत्मविश्वास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल एक प्रशिक्षु फिटर ट्रेड में सिखाता है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइलिंग है, सुरक्षा कौशल है, ग्राइंडिंग है, ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें है उच्च परिष्कृत वाली सतह बनाने के लिए कौन सी रेती का प्रयोग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है रफ फाइल है, डेड स्मूथ फाइल है, स्मूथ फाइल है, बास्टेड फाइल है सॉरी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेड स्मूथ फाइल है, बी ऑप्शन है उच्च परिष्कृति वाली सतह है वो प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार की छेनी का प्रयोग है कीवे और स्लॉट को काटने के लिए किया जाता है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट चीजल है, क्रॉस कट चीजल है, वेब चीजल है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कीवे काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पिलर ड्रिलिंग मशीन का एक हिस्सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बेस है, फीड हैंडल है, मोटर कंट्रोल है, ये सभी है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बॉडी है, सैंक है, बॉडी और सैंक दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बॉडी एंड सैंक दोनों है इसके अंदर। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन है कटिंग स्पीड को खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मीटर के अंदर, मीटर प्रति मिनट में, मीटर प्रति मिनट, यह है मिनट पर प्रति मीटर है, और मीटर प्रति मिनट है, या प्रति मिनट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन है। इसमें एक सामान्य प्रयोजन ड्रिल के बिंदु कोण का मान क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है 45 डिग्री होता है, 100 डिग्री होता है, 118 डिग्री होता है, एंड 180 डिग्री होता है। तो सामान्य ड्रिल के लिए पॉइंट जो एंगल होता है वो 118 डिग्री होता है। जैसे माइल्ड स्टील मृदु इस्पात के लिए, मृदु इस्पात, कास्ट आयरन के लिए, इन सब के लिए है 118 डिग्री है पॉइंट एंगल है वो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ग्राइंडिंग व्हील से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्लेजिंग है, ट्रूइंग है, ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्लेजिंग एंड ट्रूइंग दोनों होगा इसके अंदर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में किस प्रकार के ग्राइंडर को दर्शाया गया है? तो इसके अंदर है बेंच ग्राइंडर है, हैंड ग्राइंडर है, पेडेस्टल ग्राइंडर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पेडेस्टल ग्राइंडर, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है थ्रेडिंग के लिए टेप का प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है थ्रेडिंग है, टेप हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? बाहरी के लिए, आंतरिक बाहरी दोनों के लिए, एंड बाहरी उत्कृष्ट के लिए। तो यहाँ पर हम आंतरिक थ्रेडिंग के लिए टेप का प्रयोग करते हैं, और बाहरी थ्रेडिंग के लिए हम डाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा हैंड रिमर का एक हिस्सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है बॉडी है, सैंक है, सर्कुलर लैंड है, या ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, सभी इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धठोस संयोजक है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेफाइट है, ग्रीस है, क्रेस्टर ऑयल है, एंड लार्ड ऑयल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रीस, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है निम्नलिखित में से शीतलक को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन है कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करना है, कमरे को ठंडा करना है, प्रचालक को ठंडा करना है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कटिंग उपकरण और कार्यखंड को ठंडा करना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है चित्र में दर्शाए गए उपकरण का नाम बताइए? तो यहाँ पर ये वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है। तो ये वर्नियर माइक्रो कैलिपर है, ये दर्शाया गया है, जिसकी लिस्ट काउंट है वो 0.02 mm होती है, माइक्रोमीटर की होती है 0.01 mm होती है, डायल टेस्ट इंडिकेटर की होती है वो 0.005 के लगभग होती है। इसका मेरे को थोड़ा सा कंफर्म नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग खालिस्तान मापन के लिए किया जाता है? बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग खालिस्तान मापन के लिए किया जाता है। तो बेवल प्रोटेक्टर का हम प्रयोग है वो कोण मापन के लिए करते हैं, लंबाई गहराई तो कोण मापन के लिए हम प्रयोग करते हैं, ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर क्वेश्चन है। इसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग निम्न में से किस काम में किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शाफ्टों की समांतरता की जांच करने के लिए करते हैं, छिद्रों के केंद्रीयकरण की जांच करने के लिए करते हैं, समतलता एवं समांतरता के लिए सपाट सतहों की जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सभी के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन एक एलोह धातु है। एलोह धातु डलवा लोहा, कास्ट आयरन है, पिटवा लोहा, रोट आयरन है, स्टील है एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक एलोह धातु है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा धातु का भौतिक गुण है। रंग है, भार है, संरचना है, ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये सारे इसके क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील और कार्बन। स्टील कार्बन और खालिस्तान का एक मिश्रण है, तो इसका करेक्ट आंसर है इसमें होगा फर्स्ट ऑप्शन तांबा होगा, एल्यूमिनियम होगा, लोहा एंड सोडियम। तो इसका फर्स्ट सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है डलवा लोहा आमतौर पर खालिस्तान प्रकृति का होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यास्थ होता है, आघातवर्ती होता है, भंगुर होता है एंड तन्य होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन भंगुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से धातुओं का कौन सा गुण उष्म उपचार से प्रभावित होता है। उष्म उपचार से कठोरता होती है, तन्यता होती है, सामर्थ्य होता है, ये सभी होता है। तो ये सभी इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से क्या सोल्डरिंग फ्लक्स का एक कार्य है। यह क्षरण को रोकता है, यह सोल्डर वाली सतह से ऑक्साइड को हटाता है, यह गीली सतह को बढ़ावा देता है, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सोल्डर का प्रकार नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है मृदु सोल्डर है, कठोर सोल्डर है, भंगुर सोल्डर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर भंगुर सोल्डर। ब्रिटल सोल्डर कोई भी सोल्डर नहीं होता है, सॉफ्ट सोल्डर होता है एंड कठोर सोल्डर होता है, दो ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी संक्रिया लेथ मशीन पर की जा सकती है। ड्रिलिंग है, नर्लिंग है, टेपर टर्निंग, ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सभी है वो होते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को खालिस्तान में बांधते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेल स्टॉक के अंदर, हेड स्टॉक के अंदर, फीड शाफ्ट एंड आधार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ड्रिल को हम टेल स्टॉक के अंदर बांधते हैं और टूल है उसको हम टूल पोस्ट के अंदर बांधा जाता है, वर्क पीस को है हेड स्टॉक के अंदर बांधा जाता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है दिए गए टूल को पहचाने। तो ये कौन सा टूल दिया गया है। टिप क्लीनर है, वेल्डिंग क्लीनर है, इलेक्ट्रोड होल्डर है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये दिखाया गया है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी ये स्वयं नहीं जलती लेकिन दहन में सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीजन है, वो दहन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए मशीन की पहचान करें। तो ये मशीन है दर्शाई गई है, तो इसके अंदर है मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, शेफर मशीन है, सीएनसी लेथ मशीन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, सीएनसी लेथ मशीन है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर है वो क्या कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें टॉलरेंस, तो टॉलरेंस कहलाता है। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को है लाइक कीजिए, जिससे कि है हमारा मोटिवेशन है बना रहे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा रिवेट का एक प्रकार है। फर्स्ट ऑप्शन है स्नैप हेड रिवेट है, पेन हेड रिवेट है, कॉनिकल हेड रिवेट है, ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन, ये सभी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जल्दी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।